नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देखना, एक भी क्वेश्चन मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन का मतलब है 5, 6, 7 या 10 तक क्वेश्चन इस क्लास से देखने को आपको मिल सकते हैं। तो यदि आप लोग नंबर में कन्वर्ट करोगे तो इस क्लास से आपको जो है 8 से 10 या 20 नंबर तक भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे यहाँ से तो आपको 20 नंबर देखने को मिलेंगे। यदि 5 क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे तो आपको 10 नंबर देखने को मिलेंगे। यदि यहाँ से 2 क्वेश्चन फंसते हैं तो आपको यहाँ से 4 नंबर देखने को मिलेंगे। यदि 1 क्वेश्चन आता है तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को 2 नंबर में देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो कुल मिलाकर आप लोग मिनिमम 2 नंबर मैक्सिमम 20 नंबर तक इस क्लास से पा सकते हो एग्जाम में। तो एक एक नंबर हर एग्ज़ाम के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यदि आपको इस क्लास से 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर जितने नंबर मिल रहे हैं तो आप लोग इस क्लास से वो नंबर कलेक्ट करो, बटोरो नंबर। ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण क्लास है और एक एक नंबर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार करोगे तभी जो है नंबर आप कलेक्ट कर पाओगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। हिंदी का क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। ठीक है, वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो उसे व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं। ठीक है, उसको व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको 10 सेकंड दे रहे हैं, 10 सेकंड बाद हम इसका जवाब खुद बताएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि पढ़ाना भी है। ठीक है, तो 16 का जो सही जवाब हो जाता है अधूरा। ऑप्शन नंबर सी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधूरा। जिस स्त्री के पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो उसे अधूरा कहते हैं। छोड़ी गई स्त्री को पूछे क्या बोलते हैं, तो छोड़ी गई स्त्री को जो बोलते हैं परित्यागता। क्या वो बोलते हैं? परित्यागता, ये वाला। ठीक है, छोड़ी गई स्त्री को बोलते हैं और यहाँ पर पति को पूछ रहा तो ये बोलेगा। ठीक है, अधूरता। अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन ये उसी क्वेश्चन का ऑप्शन था। ठीक, ऑप्शन नंबर डी था। यहाँ से क्वेश्चन शुरू है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक नियमों के अनुसार पूर्णतः शुद्ध है? पूर्णतः शुद्ध पूछ रहा है। बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। वह लोग आज यहाँ नहीं आएंगे। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए और आपकी सौजन्यता से मेरा कान बन गया। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त छंद की पहचान कीजिए। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त छंद की पहचान कीजिए। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता। ठीक है, इसको पूरा ध्यान से पढ़ो। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन किसी लोक हित में लग है जाता। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है? छंद पूछ रहा है। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन किसी लोक हित में लग है जाता। ऑप्शन है सोठा, रोला, बैरो या हरिगीतिका। तो मात्राएं गिनी जाती हैं, उस हिसाब से सोठा, रोला सब पहचाना जाता है। तो यहाँ पर जो मात्राएं, नंबर ऑफ मात्राएं जो हो रही हैं इसमें, ये जो रोला का रूप निर्धारण कर रहे हैं किसका? रोला का, क्योंकि यहाँ पर जो है रोला छंद है। 24 मात्रा टोटल आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? 24 मात्राएं जो हैं टोटल यहाँ पर आ रही हैं। और कितनी कितनी आ रही हैं तो ये हम आपको बता देते हैं। 11 और 13 पे जो है यदि आ रही है तो 24 मात्राएं जो हो गई हैं तो ये रोला में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। और रोला, दोहा, सोटा पहले ही हम बता चुके हैं कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो मात्रा गिनने के लिए यहाँ पर 2 मात्राएं हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे मात्रा गिनी जाती है, 3 मात्राएं आगे हो जाएंगी और सब पर जैसे जगह यहाँ पर 2 मात्रा हो जाएंगी। ऐसे मात्राएं जो हैं लगाई जाती हैं। ठीक है, तो किसी दिन जो है मात्रा निकालना भी बता देंगे। आज थोड़ा क्लास लंबी ना हो इसलिए हम क्वेश्चन करा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोरठा छंद के लक्षणों के आधार पर बताइए कि
इसके समचरण दूसरे चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं, अभी भी इससे पहले हमने आपको बताया है। दो का उल्टा सोठा होता है, ठीक है। तो आप लोग इसका जवाब बता देना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, काव्य शास्त्र के अनुसार उत्साह निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव माना जाता है जो मन में उमंग पैदा करता है? ऑप्शन है भयानक रस, रौद्र रस, वीर रस या विभत्स रस। तो यहाँ पर जो है 20 का सही जवाब हो जाता है वीर रस, ठीक है, वीर रस। अच्छा, वीर रस होता क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो मन में जो उत्साह पैदा होता है वीर का, और स्थायी भाव उत्साह, ठीक है, इसी को वीर रस बोलते हैं। स्थायी भाव क्या हो जाता है? उत्साह हो जाता है, ठीक है। तो सी सही जवाब हो जाता है। अलंकार की पहचान कीजिए, अलंकार की पहचान कीजिए। सुबिरन की खोजत फिरत, सुबिरन की खोजत फिरत कभी कभी व्यभिचारी चोर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार? तो यहाँ पर जो अलंकार प्रयुक्त हुआ है, अलंकार जो प्रयुक्त हुआ है ये श्लेष अलंकार हुआ है, ठीक। कौन सा अलंकार? श्लेष। यहाँ सुवर्ण शब्द के 3 अर्थ हैं। सुवर्ण के कितने अर्थ हैं? देखो, जो बताएंगे तो अच्छा बताएंगे, अदरवाइज नहीं बताएंगे, बताएंगे तो पूरा बताएंगे। तो यहाँ पर जो है सुवर्ण के कितने अर्थ हैं? 3 हैं। कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप, चोर के लिए सोनाता। यह श्लेष अलंकार है, ठीक है। पहला क्या है? कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रूप और चोर के लिए सोना, तो श्लेष अलंकार। संधि विच्छेद के नियम के अनुसार यद्यपि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? या आदि प्लस अपि दीर्घ संधि, आदि प्लस अपि गण संधि, यदा प्लस अपि गुण संधि, आदि प्लस पी व्यंजन संधि। तो 22 का जो है 22 का जो है सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी होना ना, 22 का बी है। हाँ, बी सही है, यदि प्लस अपि गण संधि है। तत्सम और तद्भव शब्दों के कौन सा युग्म गलत है? ये क्षीर खीर, गोमय गोबर, अटालिका अटार, चोंच चंचू, ठीक है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं क्लास में, हालांकि रिपीटेड होंगे तो आप लोग रिपीटेड की दृष्टि से आप लोग रिवीजन मान लेना। इसको क्या मान लेना? रिवीजन मान लेना। यदि कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाता है दोबारा से तो आप लोग इसको क्या मानोगे? रिवीजन मान लोगे, ठीक। क्या मान लोगे? रिवीजन मान लोगे, ठीक है। तो आप लोगों को रिवीजन मानना है और यहाँ पर सारा जो है आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर जो 23 का जो सही जवाब हो जाता है आपका, 23 का जो सही जवाब हो जाता है डीएलआ सही है, ठीक है, डीएलआ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिस पर उपकार किया गया उसे क्या कहते हैं? जिस पर उपकार किया गया उसे क्या कहते हैं? उपकृत, कृतज्ञ, उपकारी या कृतार्थ। जिस पर उपकार किया गया, जिस पर उपकार किया गया हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं उपकृत। क्या बोलते हैं? उपकृत, ठीक है। अच्छा, उपकृत होता क्या है? जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहते हैं। उपकार मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। जो उपकार करता है उसको उपकृत कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को पहचानने के लिए हम बता देता हूँ, यहाँ पर करने वाला कृत आ रहा है और मानने वाले को कृतज्ञ। तो सेंटेंस से ही पता चल रहा है क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, वहाँ केवल 2 पुस्तकें ही रखी थी। उसने मुझे पास बुलाकर कहा, आपके पास केवल मात्र 20 रुपये हैं। इसमें एक अशुद्ध है, एक अशुद्ध है, बाकी सब सही लिखे हुए हैं। तो वही हमको जानना है कि इसमें से कौन सा शब्द जो है वो अशुद्ध है, क्योंकि क्षणिक छोटा सा अशुद्ध होता है और शुद्ध अशुद्ध में पहचानने में गलती हो जाती है। तो देखो, बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। वहाँ केवल 2 पुस्तकें ही रखी थी, बिल्कुल सही है। उसने मुझे पास बुलाकर कहा, क्या कहा? कुछ भी कहा, बिल्कुल सही है। बचा आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आपके पास केवल मात्र 20 रुपये हैं। जब आपके पास केवल मात्र, तो केवल की क्या जरूरत है? आपके पास मात्र 20 रुपये बता सकते हो ना, या आपके पास केवल 20 रुपये बता सकते हो।
तो हमने सही बताया ना आपको, आपके पास केवल 20 रुपये हैं। यहाँ पर वाक्य में गलती है, क्योंकि केवल और मात्र दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। आप यह बताओ, आपके पास केवल 20 रुपये हैं या आपके पास मात्र 20 रुपये हैं, तो चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों साथ साथ प्रयोग कर दिए गए हैं, तो इसके कारण यहाँ पर ये वाक्य गलत हो जाता है। ऑप्शन के अनुसार ये सही है, ये अशुद्ध वाक्य है और अशुद्धि पूछ रहा था, तो ये सही, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, साहब मिटा देता हूँ, ऑप्शन नंबर डी जो है डी सही है। ठीक है, डी। दोहा छंद के सम चरणों दूसरे और चौथे चरण के अंत में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण क्रम होना अनिवार्य माना जाता है? तरणज यानी कि तराज होता है ये ला, लघु और गुरु दोनों होने चाहिए, गुरु और लघु होना चाहिए, या दो गुरुवर्ण होने चाहिए। देखो, एक लघु एक गुरु होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा? लघु होगा, फिर क्या होगा? गुरु होगा। पहले क्या होना चाहिए? पहले क्या होना चाहिए? जल्दी से कमेंट करके बताओ, या लघु होना चाहिए या गुरु होना चाहिए? तो पहले क्या होना चाहिए? गुरु। फिर क्या होना चाहिए? लघु। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दोहा छंद के सम चरणों दूसरे और चौथे के अंत में जो है गुरु और लघु वर्ण का आना आवश्यक माना जाता है, जैसे हरि, राई, भाग आदि। ठीक है, 27 नंबर, बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जो किसी घृणित वस्तु या दृश्य को देखकर मन में पैदा होता है। शोक, विस्मय, जुगुप्सा या निर्वेद। तो 27 का राइट आंसर हो जाता है सी नंबर, जुगुप्सा, घृणा। सी सही है, सी। ठीक है, सी। बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। ठीक है, 28 नंबर है, अलंकार का प्रकार बताइए। उचित, उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विषय संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अलंकार का प्रकार बताइए। उदित, उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, विषय संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसका सही जवाब बी, रूपक। इस पद पर उदयगिरी पर मंच का, रघुबर पर बाल सूर्य का, संतों पर सरोज यानी कि कमल का सीधा आरोप है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। इस पद में जो है उदयगिरी मंच, एक बार फिर से समझो, उदयगिरी मंच पर रघुबर पर बाल सूर्य का, संतों पर सरोज कमल का सीधा आरोप है, वहां पर रूपक अलंकार है। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? जो अयाद स्वर संधि का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। गए प्लस आक, गे प्लस आक, गा प्लस आक, या गाय प्लस अक। तो देखते हैं, सही जवाब है ए, बी। ए या बी? ए है, गए प्लस अक, गायक। कई बार बता चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, रिवीजन के दृष्टि से आप लोग देख लीजिए, रिवीजन के दृष्टि से। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से आंसू शब्द का शुद्ध तत्सम रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से आंसू शब्द का शुद्ध तत्सम रूप कौन सा है? अश्रु, अक्षु, आसुर या चक्षु, चाक्षु। ठीक है, तो सही जवाब हो जाता है ए, अश्रु। 31 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो शुद्ध में स्थिर रहता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो युद्ध में स्थिर रहता हो, उसे क्या कहा जाता है? युधिष्ठिर कहता है, युद्धवीर, या युतुष, या फिर युद्ध स्थिर। तो 31 का सही जवाब हो जाता है युद्ध स्थिर, ए वाला बिल्कुल सही जवाब है। वाक्य शुद्ध का चयन करें। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की। क्या आपको सही लग रहा है? आगे देखते हैं। 1 वर्ष तक मैंने उनकी प्रतीक्षा रास्ता देखा, गलत है, लगाओ गलत। मैंने 1 वर्ष तक उनका इंतजार देखा। अरे इंतजार देखा नहीं, इंतजार किया होता है, ये भी गलत।
उनकी प्रतीक्षा मैंने 1 वर्ष तक देखी। अरे उनके मैंने 1 वर्ष तक प्रतीक्षा की होती है, ये भी गलत। तो पहला सही है, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा की, ठीक है, ये सही है, बाकी ये गलत हैं, ठीक है। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? इस छंद की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति बता देते हैं, मात्राएं आप लोग बताना, ठीक है। प्रकृति हम बता देते हैं, मात्राएं आप बताना। देखो रोला एक सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसके जो चरण में कितनी कितनी मात्रा होती है आपको बताना है। ये ऑप्शन है, आप लोग बता देना कमेंट में, ठीक है। अच्छा, हमने बता दिया है ये सममात्रिक है, तो सममात्रिक तो ऑप्शन में 2 है ना, अब मात्रा आपको बताना, 2 में से एक सही है। ऑप्शन नंबर सी और डी में से एक सही है, नहीं बी और डी में से एक सही है। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस के संदर्भ में जो विस्मय पैदा करता है, काव्य में इसका आश्रय और अवलंबन देखकर क्या जागृत होता है? संवेगात्मक भय, मानसिकता उदासीनता, आश्चर्य और कौतूहल और शारीरिक स्थिरता। शारीरिक शिथिलता है, ठीक है। तो 34 का सही जवाब हो जाता है सी, आश्चर्य और कौतूहल। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, इसलिए इसे देखकर मन में आश्चर्य या कौतूहल जागृत होता है। 35 नंबर है, शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार स्पष्ट दिखाई देता है? तो 35 का सी सही जवाब है, रूपक है, ठीक। कौन सा?